और न्यूजीलैंड ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को और इंडिया ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से लात मार के बाहर कर दिया है। आज मैं जिस वक्त बांग्लादेश ने ऊपर से 3 आउट किए तो मुझे थोड़ी सी फिर उम्मीद जागी बाकियों की तरह कि क्या पता। जिस टाइम न्यूजीलैंड की 3 विकेटें गिरी 100 रन के अंदर तो शायकीन की इस उम्मीद में इजाफा हो गया था, लेकिन जिस तरह रविंद्रा ने एक अच्छी इनिंग्स खेली और न्यूजीलैंड को फतह के करीब लाए और फतह दिलवाई तो काफ़ी जो यहाँ पे शायकीन थे वो काफ़ी मायूस हुए। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। आज जब बांग्लादेश बमुकाबला न्यूजीलैंड हुआ और उस मैच में एक तरफा मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी तो वो हो गया जो हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए एक डरावना ख्वाब था। टीम एक हारी लेकिन टीमें जो है वो 2 हार गई यहाँ पे, यानी इस तरह कहते हैं कि एक बॉल पे 2 विकेट गिरना। बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों सब कॉन्टिनेंट साइड्स हैं और वो पहले बाहर हो गई। Unfortunately, it's confirmed Pakistan are officially out of the tournament that they're hosting, a trophy that they're defending. उम्मीदें लगाने वाले उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, इस पे भी इंडिया के हाथों शिकस्त के बाद ही पता चल गया था हम इंडिया के लेवल की टीम ही नहीं है, या हम सिर्फ दुआओं पे चलते हैं, या क्या मामला है, ये वजूहात क्या है, या किस्मत की वजह से हार गए। बासित अली साहब, जैसा मैंने कहा, इससे ज्यादा तेजी से तो हम आउट हो ही नहीं सकते थे जितना तेजी से हो गए। इससे बुरा यानी कि खेल ही नहीं सकते थे। पाकिस्तान बमुकाबला भारत, जब पाकिस्तान हारा तो वर्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो ही गया था, लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए तो एक उम्मीद बाकी थी। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। आज जब बांग्लादेश बमुकाबला न्यूजीलैंड हुआ और उस मैच में एक तरफा मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी तो वो हो गया जो हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए एक डरावना ख्वाब था। तो जो ही न्यूजीलैंड की फतह का ऐलान हुआ, गोया यही वो वक्त था जब इस बात का ऐलान हो गया कि 29 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबानी का शरफ हासिल करने वाला मुल्क, जिसने इतना हाइप बनी हुई थी, जिसके लोग पुरुम्मीद थे, इस तारीख को याद रखे हुए थे कि 23 तारीख कब आएगी, पाक मुकाबला भारत कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। उसी वक्त ऐलान हो गया कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाकायदा बाहर हो चुका है। 19 तारीख को सफर का आगाज हुआ, समझ लें कि 23 को खत्म हो गया। इससे तेज सफर मुमकिन नहीं था बाहर जाने का, वरना शायद हमारी टीम वो रास्ता अपना लेती। इससे तेज आउट हो ही नहीं सकते थे जिससे तेज हो गए। बासित अली साहब, जैसा मैंने कहा, इससे ज्यादा तेजी से तो हम आउट हो ही नहीं सकते थे जितना तेजी से हो गए। इससे बुरा यानी कि खेल ही नहीं सकते थे जितना बुरा खेल लिया। वसीम भाई, जो आपने जुमला बोला डिक्लाइन, हाँ, अगर अब भी इस मुल्क की क्रिकेट के साथ सर्जरी नहीं हुई, हाँ, तो फिर चेयरमैन साहब को चाहिए अपनी सीट से रिजाइन कर दें। ओके। वसीम भाई, आप देखें 6 सालों में ना 9 इवेंट हम लोग 9 में से कोई भी नहीं जीत, एक भी नहीं जीता। अब इसके बाद भी इतना टाइम दें, उन प्लेयरों को आप कंटिन्यू रखें, तो ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती है। जो ये हदफ अचीव नहीं कर रहे, जो जीत नहीं पा रहे, जो बायलैटरल सीरीज बड़ी टीम से जीत नहीं पा रहे, इवेंट नहीं जीत पा रहे, तो वो कैसे हकदार है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। अब देखिए, इसमें वसीम बासित भाई बात करना चाह रहे हैं, शाहिद भाई भी, वसीम अकरम साहब ने बात की इस पे, जडेजा ने बात की इस पे, यानी वो हैरान पड़ कि ये कैसे हो सकता है। वो देखें क्या बात हुई और हैरानगी देखिए। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होना जरूरी है। I've been told today. नहीं, आपके वहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं है जो सिलेक्ट है? Are you trying to tell me a national selector in Pakistan has not even played first class cricket? वो कि ब्यूरोक्रेट हैं, वो सिलेक्शन कमेटी में थे अभी 6 महीने पहले। अभी एक अंपायर आ गए, वो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर जो स्टैट का बंदा है वो भी है। If you are selecting players on stats, then you are not selecting. Then you are only rejecting. So everyone is surprised. एक चीज और बताता हूं। हाँ, हसन चीमा की जो बात हो रही है ना, हाँ, वो टीवी पे फुटबॉल का प्रोग्राम करते थे। वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। पर प्लानिंग के हिसाब से मैं एक और बात भी सोच रही थी कि पहले तो हमने कराची में मैच खेला, जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में सबसे ख़राब रिकॉर्ड पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में। पहला मैच एज ए होस्ट हमें वहाँ मिलता है, दूसरा मैच हमें मिलता है बांग्लादेश के साथ 27 को, और बांग्लादेश को आपने उसी वेन्यू पे एक मैच ऑलरेडी दे दिया। सो आप एज अ होस्ट कंट्री, हमें एडवांटेज क्या है? सो इस प्लानिंग में कोई शामिल था पीसीबी की तरफ से, तो वो कहाँ है लोग? और अगले टूर्नामेंट से अब पता नहीं हम कब दोबारा होस्ट करेंगे, पर होस्टिंग राइट्स में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हम अपने वेन्यूज़ तो चूज़ कर सकें और फिर उसकी डेट्स चूज़ कर सकें। आज मैं जिस वक्त बांग्लादेश ने ऊपर से 3 आउट किए तो मुझे थोड़ी सी फिर उम्मीद जागी बाकियों की तरह कि क्या पता, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमने बांग्लादेश को पहले प्रैक्टिस दे दी उसी वेन्यू पे,
सो ये जो प्लानिंग है ये बहुत डिफरेंट लेवल्स पे हमें करनी पड़ेगी आगे जाते हुए, ताकि हम अपनी टीम को बेहतरीन प्रिपेयर भी करें। इस लेवल की प्लानिंग जब तक नहीं होगी, इंडिया को सारे मैच एक वेन्यू पे मिलते हैं, इसलिए वो 5 स्पिनर, 3 ऑलराउंडर और 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए आगे के लिए। लेकिन एक सवाल आता है जहन में, बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों सब कॉन्टिनेंट साइड्स हैं और वो पहले बाहर हो गई। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं थोड़ी सी। हमने इससे पहले वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल देखा हुआ कि एक ग्रेट्स ऑफ द गेम के बाद या ग्रेट टीम होने के बाद यूं नीचे डिक्लाइन। वजह क्या बनी? वहाँ पे सबसे बड़ा मसला था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इस मुल्क में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि हमारा भी उसी तीन, अगर ये जो आपका सवाल है ना कि 3 टीमें सब कॉन्टिनेंट में क्यों ख़राब परफॉर्मेंस दे रही हैं और सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले बाहर हो रही हैं, उसमें एक वह टीम इंडिया की है जहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है उनकी क्रिकेट के अंदर, वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग में बेहतरी आ रही है। बाकी तीनों हमारी टीमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश गोइंग डाउन। ठीक। और जैसा कि आपके इल्म में है कि अब से थोड़ी देर पहले बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मैच खेला गया। ये मैच इन दोनों की टीमों के साथ साथ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट था और यहां पर न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। टीम एक हारी, लेकिन टीमें जो है वो 2 हार गई यहाँ पे, यानी इस तरह कहते हैं कि एक बॉल पे 2 विकेट गिरना। और शिकस्त के साथ ही पाकिस्तान में जो ICC का चैंपियंस ट्रॉफी का फीवर था, शायद वो भी जो है वो अब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है, क्योंकि पाकिस्तान में या जहां जहां पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, गम, मायूसी, दुख का शिकार हैं। लेकिन अगर जूं नहीं रेंग रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में बैठे हुए लोगों पे जूं नहीं रेंग रही है। पाकिस्तान की कौम के जज्बात हार गए, पाकिस्तानी की कौम की तमन्नाएं हार गई, पाकिस्तानी कौम की उमंगें हार गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान अब पूरी तरह इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब सेमीफाइनल के लिए 2 टीमें तैयार हो चुकी हैं, मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान को हरा दिया था और उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरे मैच में हरा दिया। और उसके बाद जो उनकी जो -1% उम्मीद थी बांग्लादेश से, बांग्लादेश भी न्यूजीलैंड से हार चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच बांग्लादेश से है। अब पाकिस्तान कितने भी बड़े मार्जिन से जीते या हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने इस ड्रीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो आवाम है, उनकी जो कोचिंग स्टाफ है, उनका जो मीडिया है, वो काफ़ी ज़्यादा निराश है और उम्मीद लगा रहा था कि इस बार हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी का, तो हमारी टीम ही चैम्पियंस ट्रॉफी जीतेगी। पिछली बार इंडिया के साथ उनका तुक्का लग गया था, तो वो ये किताब अपने नाम हासिल कर लिए थे, बट इस बार वो इतनी बुरी तरह हारे हैं और लीग में ही उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, तो वो बाहर हो चुके हैं अब टूर्नामेंट से। अब नेक्स्ट मैच इंडिया का न्यूजीलैंड से है, देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि इस मैच का कोई अब मतलब है नहीं, क्योंकि दोनों ही टीम अब सेमीफाइनल के लिए तैयार है। बांग्लादेश के साथ आखिरी मैच होगा ये पाकिस्तान का, उस मैच का भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दोनों ही टीम बाहर हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा ग्रुप चल रहा है। दूसरे ग्रुप में कौन सी टीमें पहुंचती हैं, जहां तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पहुंचेंगी सेमीफाइनल के लिए, और एक सेमीफाइनल दुबई में होगा और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान का वेन्यू जो काफ़ी मुशक्क़त के साथ उन्होंने बनाया था, उसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगी फाइनल और सेमीफाइनल में। दोनों ही टीम अब बाहर हो चुकी हैं, बांग्ला और पाक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को ज़रूरत है एक अच्छे कोच की, एक अच्छे ओपनर की, उनको पूरी तरह ही ज़रूरत है। जैसे कि पाकिस्तानी कप्तान बोलते हैं कि या तो विन है या तो लन है, तो उनके लिए विन नहीं है और दूसरा वर्ड है वही है उनके लिए।
तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रहें। धन्यवाद।